हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। साल 1947 में अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त होकर भारत आज जिस स्थिति में पहुंचा है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वे महान दूरदर्शी सेनानी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत को सच्चे अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और इसकी संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। धर्म या मजहब को राजनीति से दूर रखकर हमारे विद्वान विचारक राजनीतिज्ञों ने स्वतंत्र भारत की वह दिशा निर्धारित की जिसे अंग्रेजी राज के दौरान विज्ञान व टेक्नोलॉजी से शून्य बनाने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चंद्रयान-3 की अभूतपूर्व सफलता के बाद निश्चित रूप से यह सफलता के बाद निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के ऐसे निर्माता थे जिनकी दृष्टि इसके प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के साथ तेजी के साथ बदलती दुनिया में यूरोप द्वारा की गई प्रगति के समानांतर खड़ी होने की थी। नेहरू इसलिए विलक्षण प्रतिभा के धनी थे क्योंकि आज़ादी से पहले ही उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखकर जान लिया था कि यह देश कभी भी गरीब मुल्क नहीं रहा था और दुनिया के लिए प्राचीन समय से ही यह ज्ञान की ज्योति की तरह काम करता था। इसके लोगों का मिजाज वैज्ञानिक रहा था, जिन्होंने तर्कशास्त्र को भी एक स्थापित विधा के रूप में स्थान दिया था। नेहरू की इस स्थापना का सत्यापन हमें मध्यकाल में मोहम्मद गौरी के साथ सन 1200 के करीब भारत आई प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताब उल हिंद में भी मिलता है। अल बरूनी स्वयं संस्कृत, अरबी, फारसी का विद्वान था और उसकी खगोल शास्त्र में भी गहरी पकड़ थी। उसने गीता से लेकर कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और खगोलीय पुस्तकों का भी अध्ययन करके उन्हें फारसी भाषा में अनुदित किया था। अल बरूनी के लिए भारत के लोगों का विज्ञान का ज्ञान बहुत ऊंचा है, मगर वे विज्ञान के साथ अंधविश्वास का घोलमेल कर देते हैं। अल बरूनी ज्योतिष शास्त्र का भी अच्छा जानकार था, जिसकी वजह से उसे नजूमी भी कहा जाता था। हालांकि खुद इंग्लैंड के भीतर भी 19वीं सदी
के दौरान ही महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान ही वैज्ञानिक क्रांति से लेकर औद्योगिक क्रांति व सामाजिक क्रांति आई थी, क्योंकि 1850 के आसपास के डार्विन का मनुष्य की विकास का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, जिसके बाद इंग्लैंड के समाज में बदलाव आने शुरू हुए और महिलाओं की स्थिति बदलने की मांग उठने लगी और चिकित्सा शास्त्र में शोध कार्य होने शुरू हो गए। वरना इससे पूर्व के वर्षों में इंग्लैंड में लाखों लोग हैजा जैसी बीमारी से मर गए थे। इसके बाद ही लंदन शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम चली और यहाँ सीवर लाइन बिछी। दरअसल आज़ाद भारत में अंग्रेजों द्वारा कुछ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास आदि में वहीं सामुदायिक विकास का ढांचा छोड़ा गया था, जिसका विकास उन्होंने अपने देश में 19वीं सदी में ही किया था। नेहरू जी को यही ढांचा अंग्रेजों ने 1947 में दिया था। अतः भारत की गौरव गाथा की कहानी उन्हें धरातल से लिखनी थी और इसके लिए जरूरी था कि भारत के लोगों को सोच और मस्तिष्क वैज्ञानिक बनाया जाए और धर्म या मजहब को इनका निजी मामला रखा जाए। कल्पना कीजिए यदि आज़ाद भारत में राजनीति में मजहब या धर्म का घोल मेल कर दिया जाता तो आज के भारत की स्थिति क्या होती। हम अंधविश्वासों में डूबे भारत का विकास किस प्रकार कर सकते थे। हमारे यहाँ तो माताएं बच्चों को यह लोरी सुनाकर सुला करती थी कि चंदा मामा दूर के। दुनिया की विकास का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि विकास का अर्थ सीधे दिमाग या सोच से होता है और जो कौम अपना दिमाग बंद करके विकास की बात करती है वह कुएं के मेंढक के समान एक ही जगह पर चारों ओर घूमती रहती है। राजनीति का संबंध देश और समाज के विकास से ही होता है। अतः इसमें अंधविश्वास का समावेश व्यक्ति के निजी जीवन को रोक देता है और वह अंधविश्वास बनने लगता है। इसी वजह से भारत के संविधान में यह लिखित है कि सरकारें लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगी। ऐसा नहीं है कि भारत में आज़ादी के बाद बनी सरकारों ने विकास का अर्थ सीधी दिमाग या सोच से होता हो और विकास नहीं किया हो, लेकिन आज भी विकास हुआ है, तभी तो हम चांद तक पहुंच सके हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में आज़ादी के बाद बनी सरकारों ने भारतीय संस्कृति को प्रश्रय नहीं दिया। यदि ऐसा होता तो गांधी के शासनकाल में
1975 में छोड़े गए प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम क्यों दिया गया होता? धर्म और संस्कृति में बहुत बारीक अंतर होता है। हमारी संस्कृति मस्तिष्क से लेकर नास्तिक तक की है और साकार से निराकार ब्रह्म की उपासना तक की है। कबीर से लेकर रैदास, नानक और बाबा फरीद व बुल्ले शाह और संत नामदेव की भी है। नगर राजनीति में धर्म जब आस्था है तो उसका परिणाम पाकिस्तान होता है।